हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इस समय कक्षा 6 में जो संस्कृत का किताब है, जो पाठ्यक्रम में सिलेबस में है, उसका तीसरा पाठ मैं आप लोगों के सामने अनुवाद करने जा रहा हूँ। आप लोगों को सरल से सरल करके पढ़ाऊँगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी लगे और आपको याद हो सके। परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप जितनी बार चाहें इसको दोहरा तिहरा करके पढ़ सकते हैं, आपको तैयार हो जाएगा। इसलिए आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा और कुछ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, अस्माकं परिवेशः, हमारा परिवेश। देखिए लिखा है, इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। इदं मीन्स यह, क्रीडा क्षेत्रम, क्रीडा मीन्स खेल का, क्षेत्र मीन्स मैदान, अस्ति मीन्स है, यह खेल का मैदान है। उसका क्या देखिए, बालकाः, जितने बालक, बहुत से बालक, कंदुकेन खेलन्ति। कंदुकेन में तृतीया विभक्ति है, इसलिए कंदुकेन, गेंद से। बालकाः, बालकाः में बहुवचन है। बालकाः, बालकौ, बालकाः। बालकाः एक बालक के लिए, बालकौ दो बालक के लिए लगता है, बालका बहुत सारे बालकों के लिए लगता है, इसलिए विभक्ति से बहुवचन है। बालकाः कंदुकेन खेलन्ति, बहुत सारे बालक हैं, बहुत से बालक गेंद से खेलते हैं। केचित्, केचित् मीन्स कुछ, केचित् मीन्स कुछ। बालकाः वेगेन धावन्ति, कुछ बालक वेगेन बहुत तेज, तेजी से, धावन्ति दौड़ते हैं। वयम और हम सब, नेत्राभ्याम अपने नेत्रों से, अपने आँखों से, बालकान पश्यामः बालकों को देखते हैं। बालका सभी बालक, सहचरैः सभी लोग एक साथ मिल करके, सह क्रीडन्ति साथ साथ खेलते हैं। अत्र मीन्स यहाँ, बालकाः यहाँ पर सभी बालक, बालिकाएं, आप भी मीन्स होता है भी, यहाँ पर बालिकाएं भी उत्साहेन क्रीडन्ति बड़ी उत्साह के साथ खेलते हैं, बड़े आनंद के साथ खेलते हैं। हो गया एक पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, इसमें आगे इसका फोटो भी लगा है, इसको देखते रहेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, इसमें लिखा है, विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति। विद्यालय शिक्षायै, शिक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति है इसमें। भवन्ति मीन्स होते हैं। विद्यालय शिक्षायै भवन्ति, विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। छात्राः सभी छात्र लोग, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयं गच्छन्ति विद्यालय जाते हैं। वयमपि हम सब भी, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयं गच्छामः विद्यालय को जाते हैं। यूयम अपि तुम सब भी, यूयम मीन्स तुम सब, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, अपि मीन्स भी, तुम सब भी, विद्यार्जनाय विद्या अर्जन करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, तत्र गच्छथ वहाँ जाते थे, या वहाँ जाते हो कह सकते हैं। ते च ताः, और वे सभी बालक और बालिकाएं, सभी लोग, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, एव ही अध्ययन के लिए ही, विद्यालयं गच्छन्ति विद्यालय जाते हैं। सा पुस्तकाभ्यः, वे सभी, पुस्तिकाभ्यः पुस्तकों के लिए, विद्यालयं गच्छति सा पुस्तिकाभ्यः वे सभी पुस्तकों के लिए, पुस्तकालयं गच्छन्ति पुस्तकालय जाते हैं। हर विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है, जिससे सभी विद्यार्थी लोग पुस्तक के लिए पुस्तकालय में जाते हैं। अब आगे देखिए, इदं उपवनम, यह उपवन, ग्रामात् गांव से, बहिः अस्ति बाहर है, जनाः गृहेभ्यः सभी लोग, गृहेभ्यः घर से, अपने अपने घरों से, अत्र आगच्छन्ति, अत्र मीन्स यहाँ, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। उपवन रक्षकः,
जो उपवन का रक्षक है, जो बाग का रखवाला है, वह रखवाला। कुपात, कुएं से जलम आनयति, जल लाता है। सह जलेन, वह, सह मीन्स वह जलेन, जल से। वृक्षान च सिंचति, च मीन्स और होता है, और वह जल से वृक्षों को सिंचति, सींचता है। यदा, जब, फलानि, फल, पक्वानि भवन्ति, पके होते हैं, पक जाते हैं। तदा, तदा मीन्स तब। तानि वृक्षेभ्यः, उन वृक्षों से वे फल क्या होते हैं, पतन्ति, गिर जाते हैं। सह उपवनात्, वह बाग का रखवाला, बाग की रखवाली करने वाला। उपवनात्, उपवन से। फलानि आपणम नयति, फलानि मीन्स फलों को, आपणम मीन्स बाजार में, बाजार को, नयति ले जाता है। जनाः, लोग। तानि, उन फलों को। आपणात्, बाजार से। गृहम नयन्ति, घर लेके आते हैं। सभी लोग। तानि, उन फलों को। आपणात्, आपणात् मीन्स बाजार से। गृहम नयन्ति, घर ले आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। इदम मीन्स यह, एकम मीन्स एक, सुंदरम मीन्स सुंदर, उद्यानम मीन्स उद्यान, अस्ति मीन्स है। यह एक सुंदर उद्यान है, यह एक सुंदर बगीचा है। यदा, यदा, जहाँ पर। प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति, सुबह के समय सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्यस्य, सूर्यस्य में षष्ठी विभक्ति है। सूर्यस्य, सूर्य का। प्रकाशः, प्रकाश। भवति, होता है। तदा, तब। प्रकाशेन, प्रकाश से। उद्यानस्य, उस उद्यान का, बगीचे की। शोभा भवति, शोभा बढ़ जाती है। भ्रमराः, भंवरे। कुसुमा नाम, फूलों के। ऊपरी, ऊपर। गुंजति, गुंजार करते हैं, भ्रमण करते हैं। कोकिलाः, और कोयल। वृक्षाणाम, उन वृक्षों के। ऊपरी, ऊपर। कूजन्ति, बोलती हैं, बहुत मीठी बोली में बोलती हैं। कोयल कूकती है, लेकिन यहाँ पर कूजन्ति कह सकते हैं। कोयल उसके वृक्षों के ऊपर कूकती है। संजीवस्य माता, इसमें कोई संजू है, उसकी माता के बारे में कह रहे हैं। संजीवस्य माता, संजीव की माता। उद्यानम रक्षति, उद्यान की रक्षा करती है। और पादपान, और पौधों को। सिंचत च, और पौधों को सींचती है। उसके बाद देखिए नीचे, प्रातः काले, सुबह के समय। वयम उद्यानम गच्छामः, हम सभी उद्यान में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं। उद्याने, बगीचे में। जनाः विचरन्ति, लोग टहलते हैं, विचरण करते हैं। उद्याने, उद्यान में। वटः, वट मीन्स बरगद का पेड़। आम्र मीन्स आम का पेड़। निम्बः मीन्स नीम का पेड़। अश्वत्थ मीन्स पीपल का पेड़। वृक्षेषु, अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति, और अन्य बहुत से वृक्ष हैं। खगाः, पक्षियाँ। वृक्षेषु निवसन्ति, वृक्षों पर निवास करती हैं। वृक्षेषु, वृक्षों में या वृक्षों पर। पक्वानि फलानि सन्ति, पके पके फल हैं। लतासु, लताओं में, इसमें सप्तमी विभक्ति है ना, में लगकर। लताओं में। कुसुमानि विकसन्ति, फूल खिले हुए हैं। उद्याने, उस उद्यान में। एकः तडागः अपि अस्ति, एक तालाब भी है। जले, जल में। कमलानि विकसन्ति, फूल खिले हुए हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और पुष्पों में, कमलों में।
कमलों के ऊपर भ्रमराह गुंजंती, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तड़ागे में तालाब होता है, तालाब में मत्स्याः अपिसन्त, मत्स्या भी हैं या मछली भी हैं। सायंकाले, शाम के समय, बालकाः बालिकाः च, बालक और बालिकाएं उद्याने क्रीडन्ति, उस उद्यान में खेलते हैं। संप्रति, इस समय, वायु प्रदूषण से, वायु के प्रदूषण के लिए, प्रदूषण के दूरीकरणाय, दूर करने के लिए, नगर में उद्यानम आवश्यकम, उद्यान एक सुंदर बगीचा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नगर में वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर नगरे लिखा गया है। गांव में वायु प्रदूषण बहुत कम होता है, खेती क्यारियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पर कम होती है वायु प्रदूषण, और शहरों में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए यहाँ पर नगरे लिखा है। नगरे मीन्स नगर में उद्यानम आवश्यकम, एक उद्यान होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपका? जैसा भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या किसी को और है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, धन्यवाद।